प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। तो आज हम आपकी अभ्यास पुस्तिका एट ग्रेड 8 का 12th लेसन यानी नो मोर अबाउट का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट देर न करते बढ़ते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की ओर। तो पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लिखा गया है कि द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम अ, यानी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से डिराइव किया गया है। तो संस्कृत वर्ड है कि द्रविडियन वर्ड है कि हिमालयन हिंदी वर्ड है या गुजराती वर्ड है। तो ये कौन सा वर्ड है? ये द्रविडियन वर्ड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ, किससे डेकोरेटेड की गई थी? तो वो जो वॉल थी वो पिथोरा पेंटिंग से डेकोरेटेड की गई थी, जो कि आपका पिथोरा पेंटिंग राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग द ट्राइबल कल्चर इनटू द लिमिट। तो यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं देयर आर्ट्स एंड फॉर्म्स का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? विच सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड नेचुरल टू मेक इट एन एडवर्ब। तो कौन सा सफिक्स जोड़ने पर वो एडवर्ब बन जाएगी? सफिक्स यानी जो पीछे वर्ड के पीछे जुड़ता है, प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले। तो एल वाई हम जब नेचर के पीछे जोड़ देते हैं तो बन जाता है नेचुरली। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है वन वर्ड फ्रॉम फॉर द ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बिलीव्स इज। इससे बोलते हैं फोल्क डांस बोलते हैं, जो कि नहीं, फोक लोर्स बोलते हैं, नहीं फोक लोर्स बोलते हैं, या फिर फोक सॉन्ग्स बोलते हैं या फोक आर्ट्स बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं फोक लोर्स यानी लोरिया जिनको कहते हैं ना, सुनाती है हमारी दादी नानी, उसके बारे में बात हो रही है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खालिस्तान इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंडवानी म्यूजिक। पंडवानी म्यूजिक की फेमस कौन सी ट्राइबल सिंगर थी, जो कि था जिनका नाम है तेजन बाई। सेकेंड वाले का हो जाएगा इज अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न। कॉर्न कंज्यूम करने के मतलब यहाँ पर मक्के की कटाई वगैरह के लिए जब धान की कटाई वगैरह होती है उसके पहले कौन सा, तो नवाई जो गीत होता है वो हम ये गाते हैं, ये वाली ट्राइब्स गाती है। सोलो इज अ फेमस डांस ऑफ भील। भील का जो फेमस डांस क्या है? सोलो। प्लूरल ऑफ चाइल्ड्स इज चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन का, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? बहुवचन चिल्ड्रन हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ इज ग्लोरियस, तो उसका हो जाएगा स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट एनी टू फेस्टिवल ऑफ भील ट्राइब्स। दो फेस्टिवलों के नाम लिखना है जो भील ट्राइब्स करती है। तो उनके दो फेस्टिवल हैं। तो टू फेस्टिवल ऑफ भील ट्राइब इज दिवाली और नावी। अगला, राइट द नेम ऑफ एनी टू ऑर्नामेंट ऑफ भील्स। तो ऑर्नामेंट यानी जो पहनते हैं, जो जो भी उनकी आभूषण है उनके नाम लिखना है। तो वो झुमका और नोज पिन, मतलब नाक में जो लगाने वाला कांटा है जिसको हम कहते हैं, वो नोज पिन। 13 है एड सफिक्स एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक देम एडवर्ब्स। एडवर्ब सफिक्स लगाकर हमें एडवर्ब बनाना। जैसे वीक का है एल वाई लगाएंगे तो वीकली हो जाएगा। मेन का है, मेन का एल वाई लगाएंगे तो मैनली हो जाएगा। 14th वाला क्वेश्चन है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड एंड रिव्यू देम। और हमको क्या करना है, देखो इसमें कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है जो कि साइलेंट है। जैसे टॉक पढ़ते हैं तो एल को हम नहीं पढ़ते, एल हमारा साइलेंट होता है। वैसे नो पढ़ते हैं तो के को नहीं पढ़ते, नो पढ़ते हैं केवल ओनली, क्योंकि के हमारा साइलेंट होता है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स क्या हैं, हमारे साइलेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है आपका 15th वाला क्वेश्चन। इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, मतलब थोड़े छोटे क्वेश्चन लिखना है इसमें। हु इज पेमा फातिया। तो पेमा फातिया इज ए भील आर्टिस्ट, भील आर्टिस्ट थी।
16 क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट गुदनी, बुधनी एंड चेना। ये जो 3 मेजर इनकी प्रथाएं थी, मतलब गुदनी, बुधनी और चेना, ये क्या होता था एक्चुअली कि दिस आर आर्ट्स, ये आर्ट्स फॉर्म होते हैं कोरकू एंड गोंड जनजाति के। कोरकू डेकोरेटेड देयर डोर, मतलब जो दरवाजे डेकोरेट करते थे बाय गुदनी, उस आर्ट को हम कहते हैं गुदनी। एंड देयर वॉल्स, और जो वॉल्स को डेकोरेट करते थे बाय बुधनी, उन्हें हम बुधनी कहते हैं। एंड चेना इज कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ अ गोंड, और कलरफुल वॉल के ऊपर पेंटिंग करने को हम कहते हैं चेना, जो कि किसका आर्ट है, ये गोंड्स का आर्ट है, GONDS, गोंड्स। बढ़ते हैं हम 17th क्वेश्चन की ओर। इफ यू गेट अ चांस टू डू समथिंग फॉर द ट्राइबल पीपल, व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हें ये एक मौका मिले अगर किसी ट्राइबल पीपल्स के लिए कुछ करने का, तो आप क्या करोगे। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आई वुड प्रमोट देयर आर्ट फॉर्म एंड हेल्प ऑर्गेनाइज कल्चर इवेंट्स टू शोकेस देयर हेरिटेज, यानी हम इसके आर्ट्स फॉर्म को जो है प्रमोट करेंगे और इनके कल्चर्स को प्रमोट करेंगे, और जो भी इनकी सांस्कृतिक धरोहर है उसे हम शो करेंगे। तो आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हो, वरना ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18th वाला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, 2 वॉइस होती है बच्चों, एक्टिव और पैसिव, तो हमें इसको पैसिव वॉइस में करना है। भी लाइक कलरफुल ड्रेसेस, तो कलर उस ये एक्टिव। पैसिव में क्या होगा, कलरफुल जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। कलरफुल ड्रेसेस आर लाइक्ड बाय भील्स, ओके, और बीच में बाय लगता है और थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसका एक अलग से ही बना देंगे कभी अगर जरूरत होगी तो एक्टिव पैसिव का, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए। माई मदर बुक कुक्स फूड, तो ऑब्जेक्टिव पहले, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर 19th वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज द ट्राइबल फेयर टू प्रमोट देयर कल्चर। एक ट्राइबल फेयर प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है। तो मैंने प्रॉपर उसको लिख दिया है, देखिए ये आप देख कर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ये इसकी हेडिंग हो गई। देन यहाँ से डियर सर, और पूरा आप स्किप करके आराम से देख कर क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा मुझे समय लग जाएगा। अब आते हैं 20th वाला क्वेश्चन, जो कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हम पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उससे ही रिलेटेड आंसर देना है। तो यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट उतार भी सकते हैं। तो देखिए पहले का हो जाएगा, वाई डिड इट्स सन वर्क हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ सारे दिए हैं, तो आप इसमें से देखकर क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका अंतिम प्रश्न है, फिर 12th क्वेश्चन चैप्टर करवाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।